हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरबार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं रिवीजन करवा रहा हूं क्लास 12th फ्लेमिंगो इंग्लिश का चैप्टर सेकंड लोस्ट स्प्रिंग। तो सबसे पहले रिवीजन में क्या कराएंगे, इसकी समरी पे बात करूंगा, इसकी समरी बताऊंगा, मतलब शॉर्ट में पूरी स्टोरी के बारे में बात करूंगा। उसके बाद 2 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से एनालाइज करके आपको बताने वाला हूं, जिसकी पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये एग्जाम पेपर में इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समरी की। तो समरी की बात की जाए तो ये चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, मतलब खोया हुआ बसंत। यहाँ पर उन बच्चों की बात चल रही है जो बच्चे अपने बचपन को खोकर वो काम करने के लिए मजबूर हैं, मेहनत करने के लिए मजबूर हैं, लेबर कर रहे हैं अपने घर के जीवन यापन के लिए, क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं। उनके घर का जीवन यापन तभी चलेगा जब वो बाहर जाकर काम करेंगे। तो उसके बारे में ये फोकस करती है ये स्टोरी, जहाँ पर वो अपने बचपन को खो चुके हैं। अब जहाँ पर उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, जहाँ पर उनको खेलना चाहिए, उस टाइम पर वो काम कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में ये स्टोरी है और इसकी हम पूरी समरी की बात कर लेते हैं। द लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द टेरिबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन। गरीब बच्चों की जो खतरनाक स्थिति है उसको वर्णन करता है ये चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। दीज चिल्ड्रन आर दोज हु डिडंट टू एंजॉय चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दिस वर्ल्ड। इस संसार में जो इकोनॉमिक कंडीशन खराब है उससे का शिकार होते हुए ये बच्चे अपने बचपन की खुशियों का आनंद नहीं उठा पाते हैं और मजदूरी करने के लिए विवश रहते हैं। दिस इज समथिंग दैट वन कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये चीज पूरे संसार में हमें देखने को मिलती है। द चिल्ड्रन डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर स्कूलिंग, मोर एवर देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन और टू एंटर इनटू लेबर अर्ली इन द लाइफ। इन्हें मौका नहीं मिलता है स्कूल जाने के लिए और जीवन के प्रारंभिक समय में ही, बचपन से ही ये काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दिस certainly denies them education as well as the opportunity to have enjoyment। इन्हें शिक्षा से बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है, शिक्षा इन्हें मिल नहीं पाती और जीवन का आनंद भी नहीं उठा पाते। इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने और यहाँ पर 2 स्टोरीज दी हैं, जिसमें पहली स्टोरी है द फर्स्ट पार्ट टेल्स द ऑथर्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स। यहाँ पर पहली जो स्टोरी है उसमें लेखक ने बात करी है रैग पिकर्स के बारे में, यानी कि जो कचरा बीनने वाले लोग हैं और कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनकी बात की है कि वो अपने बचपन को खो चुके हैं और उन्हें कचरा बीनना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। उनमें से जो मेन कैरेक्टर है उसमें एक साहेब लड़का है, वैसे तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन बाद में इस काम को छोड़कर वो मोटर मैकेनिक उसे रैग पिकिंग करनी पड़ती है और कचरा बीनने जाता है। कचरे बीनने में उसे कभी कभी 2-3 रुपए, 2-3 के सिक्के भी मिल जाते हैं, 2-3 रुपए मिल जाते हैं, मतलब 1-2 सिक्के उसमें कचरे के ढेर में मिल जाते हैं। उसे वो गोल्ड समझता है। अब ये बाद में अपना काम छोड़ देता है और एक मिल्कमैन के जब एक दुकान पर काम करने लगता है। तो एक स्टोरी ये है, इसके साथ में ही ये जो रैग पिकर्स हैं ढाका बांग्लादेश से आए हुए हैं और बाद में ये सीमापुरी में शिफ्ट हो गए, सीमापुरी में रहने लगे। सीमापुरी में उनके जो खेत वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो बड़े शहरों में काम ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो इस बारे में ये स्टोरी है। साहिब इसका मेन कैरेक्टर है, पर उसकी इच्छाएं और है, खेल कूद में जाने का मतलब मन करता है, उसके खेलने का मन करता है। वो चाहता है कि उसके पास सॉक्स हों, जूते हों। ऐसी गरीबी है कि वो जूते भी नहीं खरीद सकता अपने लिए, तो ये है, और स्कूल जाना चाहता है। तो ये इसके सपने हैं, लेकिन इसके बजाय वो कर क्या रहा है, वो कर रहा है रैग पिकिंग, कचरा बीनने का काम, या फिर किसी दुकान पर काम करने जाता है जहां उसकी आज़ादी छिन जाती है। जब वो कचरा बीनता था तो फिर भी अपने आप को आज़ाद महसूस करता था। दूसरी स्टोरी यहाँ पर है
फिरोजाबाद की स्टोरी है। फिरोजाबाद में यहाँ पर बैंगल मेकिंग का काम है। यहाँ पर फिरोजाबाद पूरा का पूरा बैंगल मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर ना केवल बड़े इस काम को कर रहे हैं चूड़ी बनाने के काम को, बल्कि उनके बच्चे भी, फैमिली के जो बच्चे भी हैं वो भी बचपन से उसी काम में लग जाते हैं। हालात ये है कि जब ये बच्चे अपने जवानी के टाइम तक आ पाते हैं तब तक उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे फर्नेसेस के सामने और आग की लपटों के सामने काम करना पड़ता है। वो मेल्टिंग करते हैं, पिघलाते हैं कांच को और उससे चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, चूड़ियों पर बेल्डिंग करते हैं, जिस वजह से उनकी आंख की रोशनी समय से पहले ही चली जाती है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश, जिसकी पूरी फैमिली चूड़ी बनाने का काम करती है और ये भी वो काम करने को तैयार है। यहाँ पर ये स्टोरी है, ये इसका मन है, इसका शौक है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन वो विवश है और मजबूरी में बचपन में ही वो चूड़ी बनाने का काम कर रहा है। वो सबसे अलग है, कुछ करना चाहता है, लेकिन राजनीतिज्ञ और जो बाकी के जो प्रसिद्ध लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो उसे ये काम करने नहीं देते हैं। तो ये है यहाँ पर इस स्टोरी की समरी, इस लॉस्ट स्प्रिंग। यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है खोया हुआ बसंत, बसंत का मतलब है खोया हुआ बचपन। इन बच्चों का बचपन छिन चुका है, जहाँ उन्हें खेलना चाहिए वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो ये है इसकी समरी। अब हम इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर में, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप मतलब कचरे के ढेर में साहिब क्या ढूंढ रहा है। साहिब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। इसमें और भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, लेकिन इतना ही क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी है 2 नंबर में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज प्रसिद्ध बनाती है। ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिरोजाबाद शहर को कौन सी चीज महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध बनाती है। करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ आज का। तो आज भी मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश's एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश की जो स्थिति है अपने परिवार से, उसका जो शौक है, उसकी ओपिनियन है, वो कैसे अलग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब अपनी स्थिति के बारे में मुकेश का जो सोच है, दृष्टिकोण है, अपने परिवार के दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है, भिन्न है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री यानी कि कांच की चूड़ी बनाने के जो उद्योग है, उसमें जो हैजर्ड्स यानी कि जो कठिनाइयां महसूस करनी आती हैं, उनको मेंशन करना है। 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर से, लॉस्ट स्प्रिंग से। सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 4 बता दिए हैं अभी तक, और 5वां है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। इस चैप्टर का जो मेन मोटो है, जिसलिए ऑथर ने लिखा है, वहां पर लास्ट में कंक्लूजन में उन्होंने ये बात कही है कि चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी हमारे देश से या पूरी दुनिया से खत्म होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। चाइल्ड लेबर को, बाल मजदूरी को क्यों दूर किया जाना चाहिए और कैसे दूर किया जा सकता है। 5 क्वेश्चन हो गए आज के चैप्टर से, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन हो गए। इसकी समरी मैंने बताई। इस चैप्टर के बारे में कोई भी और डाउट आपके मन में होता है तो फील फ्री मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज को नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा जिन्होंने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है या इन्होंने इंग्लिश की कोचिंग ही नहीं लगाई है। So that's enough for today. Thanks for watching video.